क्योंकि सही वक्त पर ही सही चीजों का होना तय है। उम्मीद बहुत ज्यादा है कि आप कामयाब हो और उसके बाद सब कुछ जीवन में बहुत स्मूथ चलेगा। क्योंकि मैंने आज इनको समझा दिया कि मैच देखने से तुम्हारे करियर पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम बस औरों का ही करियर सेट करोगे। नाम लेकर भी बात कर रहे हैं, हरी सिंह बोल रहे हैं, कल को हरी बोलेंगे, परसों हरिया हो जाओगे। जब उसकी शादी है, इसमें अब तुम क्या कर सकते हो? रोक सकते हो तो रोक लो। तुमसे मिलने, तुमसे बात करना प्राथमिकता नहीं है उसके जीवन की। जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि मैं उन हालातों को देख के किस तरीके से रोता था, पागल होता था और तुम्हें हंसी आए, तो समझ लो कि अब मैच्योरिटी आ गई। तो आगे कभी ये दोबारा टूटेगा भी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम संभलना सीख चुके। सही चीजों का और सही वक्त का इंतजार हमेशा किया जाना चाहिए, क्योंकि सही वक्त पर ही सही चीजों का होना तय है। अक्सर वो लोग जिंदगी में हार जाते हैं जो सब्र नहीं करते, जिनको पेशेंस नहीं है, वही गलत डिसीजन लेने पे मजबूर होते हैं, चाहे वो अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या वो किसी रिश्ते में। क्योंकि कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिस पे पतझड़ के बाद पत्तियां ना लौटी हों, कोई भी ऐसी सड़क नहीं जो भीड़ को चीरते हुए किसी पते पर ना जाती हो, कोई ऐसी रात नहीं जिसके बाद सुबह ना हुई हो। हमें खुद पर, खुद के कर्मों पे यकीन रखना है। हमें ये सोचना है कि कल अच्छा मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हार जाऊंगा। बस धैर्य रखना है, किसी भी चीज से निकलना है, किसी भी चीज में घुसना है। हर एक स्थिति में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ही हम गुजरेंगे। तो बस इस बात से इतना ही कंक्लूजन निकालना है कि अगर आप किसी भी रिश्ते में नहीं है तो आपको कैरियर को पहली प्रायोरिटी देनी है। आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा है कि आप कामयाब हों और उसके बाद सब कुछ जीवन में बहुत स्मूथ चलेगा। और अगर अभी से ही प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, अभी से ही उन चीजों में डूबे रहेंगे, तो कामयाब होना भी बहुत मुश्किल है। सब जानते हैं कामयाबी के बाद ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि मैंने आज इनको समझा दिया कि मैच देखने से तुम्हारे कैरियर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम बस औरों का ही कैरियर सेट करोगे। पढ़ाई पे फोकस रहेगा तो बात बनेगी। और जैसे मैं सीरियस हो रहा हूँ वैसे आप भी धीरे धीरे हो जाओ, अगर जिंदगी में सच में आगे जाना है तो। वरना टहलते रह जाओगे। आज जो लोग नाम लेकर भी बात कर रहे हैं, हरी सिंह बोल रहे हैं, कल को हरी बोलेंगे और परसों हरिया हो जाओगे। कब परशुराम से परसा लोग बोलने लगेंगे पता नहीं चलेगा। यही जीवन का सत्य है भाई। यहाँ हर आदमी सफलता को चूम रहा है, सफल लोगों को सम्मान दे रहे हैं लोग। भैया बहुत तनाव में हूँ, मेरी जीएफ की शादी नवंबर 2022 में, क्या करूं? नवंबर 2022 तक कुछ ऐसा करके दिखा दो कि पलट जाए सब कुछ। जब उसकी शादी है, इसमें अब तुम क्या कर सकते हो? रोक सकते हो तो रोक लो। तुम नहीं रोक पाए तभी इतना प्रोसेस हो गया। कई लड़के इतने मासूम होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि लड़की की कोई गलती नहीं, बस उसके पापा जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए, जब कोई ये कहने लगे ना कि पापा जबरदस्ती कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, तो समझो कि प्रेम छोटा पड़ गया। तुम्हारे प्रेम की वो वैल्यू नहीं रही। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ प्रायोरिटी। तुम अब प्रायोरिटी पे नहीं हो। तुमसे मिलना, तुमसे बात करना प्राथमिकता नहीं है उसके जीवन की। तुम उसके जीवन के उस हिस्से से जा चुके हो जिस हिस्से में अब कोई और आके बैठा है। जहां तुम सबसे ऊपर थे, अब तुम वहां नहीं हो। लेकिन तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा तुम्हें इस चीज का आभास नहीं होने दे रहा। जब तक ये आभास नहीं होगा, जब तक तुम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। और हमेशा इन चीजों को इस तरीके से सोचो कि ये दुख है, संघर्ष है जीवन का, और मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि मैं उन हालातों को देख के किस तरीके से रोता था, पागल होता था, और तुम्हें हंसी आए, तो समझ लो कि अब मैच्योरिटी आ गई। और ये लाइफ में एक बार होना जरूरी है। अभी हो रहा है जहां खोने को कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर दिल विद्यार्थी जीवन में टूट जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त कुछ खोने को नहीं है उस वक्त टूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि अगर ये आगे जाके टूटेगा जहां खोने को बहुत कुछ हो, तो फिर ये खराब कर देगा। आज आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप जाके 2 घूंट कहीं पी सके, तो इस स्टेज पे टूट गए, बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाइए। एंटीबॉडीज आ गई बॉडी के अंदर। अब आगे कभी ये दोबारा टूटेगा भी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम संभलना सीख चुके हैं। अब हमें पता चल चुका है कि जब किसी के जाने के बाद ये आभास होता है कि यार अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, ये सिर्फ कुछ दिन का भ्रम है। यहाँ कोई किसी के बिना नहीं मरता साहब, सब आदत का खेल है। उसकी आपके बिना जीने की पड़ गई, आपकी उसके बिना जीने की पड़ जाएगी। थोड़ा सब्र तो करो। आकाश वाजपेयी करें, सुबह का ख्वाब बनकर ही चले आओ कि अब मुझसे देर रात पढ़ा नहीं जाता। ज्वाइनिंग लेटर के लिए लिखते हैं कि सुबह का ख्वाब बनके, अब मैं इनके लिए कहूंगा कि सुबह का ख्वाब बनकर भी चला आएगा। थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ी मेहनत तो करो, कुछ रात तो जगो, तब तो आएगा ख्वाब। हाँ, सवेरा भी उजाला लेके आएगा, पहले रात बिताना तो सीखो। लोग रात बिताना नहीं चाहते, सबका वही है कि सवेरा सबको चाहिए, बट कोई रात बिताना नहीं चाहता।
लोग कहते हैं रात है, अरे रात ही तो है, ये भी तो देखो, वो चंद्रमा का ठंडा प्रकाश, हर चीज का मजा है अपना।